ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकी संतुरई के बीच नौका सेवा 40 वर्ष बाद आज से फिर शुरू हो गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि भारत और श्रीलंका अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को नए आयाम दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों का सांस्कृतिक इतिहास बहुत पुराना है और यात्री नौका सेवा की शुरुआत इसे मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। Nagapattinam and Kanke Santurai is an important milestone in strengthening our relations. India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce and civilization. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फेरी सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नौका श्रीलंका के कांके संतुरई बंदरगाह पहुंचने में 3 घंटे का समय लेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने वीडियो संदेश में फेरी सेवा बहाल करने की भारत की पहल पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में संघर्ष के दिनों में ये सेवा बंद कर दी गई थी और अब इस सेवा के फिर से शुरू होने से दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ने की संभावना है। श्रीलंका के मंत्री डिसिल्वा ने श्रीलंका में 60 करोड़ रुपए की लागत से बने बंदरगाह के लिए भारत की सहायता के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका के तलाई मन्नार और भारत में रामेश्वरम के बीच भी सेवा जल्द ही शुरू होगी। पत्तन राज्य मंत्री ईवी वेलु ने कहा कि 12 मासी यात्री नौका सेवा से दोनों देशों के लोगों के लिए साल भर आवाजाही आसान होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 9वें P20 सम्मेलन के अंतिम दिन आज समापन भाषण देंगे। सम्मेलन में लिंग समानता, महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास तथा सार्वजनिक डिजिटल मंचों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन विषय पर 2 सत्रों में चर्चा की जाएगी। समापन सत्र में श्री बिरला ब्राजील को P20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। इजरायल में 235 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह ऑपरेशन अजय के अंतर्गत दूसरी उड़ान नई दिल्ली पहुंची। पहली उड़ान से कल 212 भारतीय नागरिकों को इजरायल से दिल्ली लाया गया था। इस बीच इजरायल हमास संघर्ष के 7वें दिन इजरायल की थल सेना ने लापता लोगों का पता लगाने के लिए गजा में कई स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की। इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि गजा में कम से कम 120 इजरायली बंधक हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि इजरायल ने उत्तरी गजा में लगभग 11 लाख लोगों को चले जाने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालय के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महालय पर देवी दुर्गा से लोगों के लिए शक्ति, विवेक और समृद्धि की कामना की है। श्री मोदी ने प्रार्थना की है कि महालय से साहस और सौहार्द का संचार होगा। महालय से देवी पक्ष की शुरुआत होती है। ये देवी दुर्गा के आगमन का प्रतीक है। कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू हवाई अड्डे से त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित मंदिर के निकट पांछी हवाई अड्डे तक सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शीघ्र शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे नवरात्र में तीर्थ यात्रियों के लिए उपहार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई वर्ष पहले लिखे गए गरबा गीत की संगीत प्रस्तुति में अपनी आवाज देने वाले प्रख्यात कलाकारों धनी, भानुशाली और तनिष्क बागची तथा जस्ट म्यूजिक टीम के अन्य सदस्यों का श्री मोदी ने धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई वर्षों से उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने समय निकालकर नया गरबा लिखा है, जिसे वे नवरात्र के दौरान साझा करेंगे। फिनलैंड में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन में सिंगल्स सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग जी से होगा। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने वियतनाम की थोए लिन गुयेन को हराया था। अहमदाबाद में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर बाद 2 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच जीते हैं और उनके 4 अंक हैं। मैच के दौरान 6000 से अधिक पुलिसकर्मियों को अहमदाबाद के संवेदनशील स्थानों और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तैनात किया जा रहा है। राज्य भर के विभिन्न जिला पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।